तो ज़रूरी है कि उसको वहाँ जाके मृत्यु के बाद परमात्मा का दर्शन हो ही जाए। अब ये परमात्मा का दर्शन जो हम ये प्रश्न है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब परमात्मा का दर्शन कब होगा, अब इस बात को समझना जरूरी है। किसी को भी बिना मरे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है। तो किन्हीं संत ने ये बात बोली थी, जीवित मरिए भवजल तरिए। अब वो बात बिल्कुल सत्य है। अब जब सूक्ष्म शरीर निकल गया, ये वाला शरीर, इसके अंदर प्राण नहीं बचे, तभी तो वो ऊपर पहुंचा। जी, तभी जाके देखा कि ये सब कुछ हो रहा है वहां पे बैठ के। वो लोग सृष्टि अभी भी संचालित कर रहे हैं। उन लोगों को हम पुकारते हैं तो वो धरती पे आते हैं, हमसे मिलते हैं और हमसे बात करते हैं। मतलब हमारी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि उन तक कोई प्रार्थना नहीं पहुंच रही, उन तक तो वो भी पहुंच रही है जो हम मौन में भी कर रहे हैं। जी, तो ये है कि अगर एक इंसान जो कि जन्म लेता है, जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य पहले से हो सकता है निर्धारित हो या ना हो, तो वो इंसान जीवन पर्यंत परमात्मा की भक्ति में, उनके नाम जप में लीन रह के जब मृत्यु पाता है, तब जाके उनको भगवान का दर्शन होता है। तो ऐसे इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या था कि वो पृथ्वी पे जन्म ले और परमात्मा के गुणगान में और उनकी भक्ति में पूरा समय व्यतीत करके फिर मृत्यु के बाद वो परमात्मा का दर्शन करे? उससे बेहतर तो वो वहीं पे ही रह जाता और परमात्मा की भक्ति में लीन रहता। ऐसे प्रश्न पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वो जो लोग हैं, वो जो दिव्य आत्माएं हैं, वो बहुत कम हैं, उन्हें गिना जा सकता है। और हमारी जो सृष्टि में जितने लोग हम लोग हैं, जो जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की लगा लो, और बाहर भी बहुत सारे देश हैं, सबकी जनसंख्या लगाओ तो बहुत सारे लोग हैं। तो सब लोग तो वहां नहीं पहुंचे।